ईमानदारी की दुकान हमने लगाई, टकटकी लगा के बैठे कि कोई तो आएगा, आया जरूर। हमसे ईमानदारी ली और खुद की बेईमानी हाथ में थमा के चला गया। अब इसको धोखा कहूं या फिर दुकानदारी? तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीरज कुमार। रखता हूं आपका ख्याल, देता हूं उपाय जिससे बनते हैं आपके काम। तो कुंभ वालों, वैसे तो बचपन में सभी बच्चे बच्चे ही होते हैं, लेकिन कुंभ राशि के बच्चों को तो कुछ और ही समझ लिया जाता है। दूसरी राशि के बच्चों को तो खुद ब खुद बड़ा होते देखा है या उनके पीछे लोग लगे होते हैं, पर आपको यानी कि कुंभ वालों को तो स्पेशली बड़ा किया जाता है। और बड़ा किसको किया जाता है आपको तो पता है ना, बड़ा कट के। शुरुआत करें आपके बचपन से, तो अब तक, जी हाँ अब तक सब लूटने वाले ही आपको मिले होंगे। बात बाहर की क्या करूं, घर से ही शुरुआत होती है। वो कुछ लोग कहते हैं ना कि हम बाहर का कुछ भी नहीं खाते, तब हम कहते हैं कि घर वाले ही इतना खिला पिला देते हैं कि बाहर की क्या खाओगे गुरु। आज की इस वीडियो में मैं जो लेके आया हूं ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आप अपने बचपन से जवानी तक की जर्नी को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से वीडियो देखिएगा और स्किप स्किप ना करिएगा। बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आया हूं, साथ में सॉल्यूशन भी दूंगा, जिससे आप अपने आने वाले कल को और अच्छा, अपने मन लायक अच्छे से जी पाएंगे। वैसे तो खुद से पूछिएगा कि लास्ट टाइम कब आपने अपने मन की थी। जवाब मिलेगा कि गुरु पता नहीं यार, कब अपने मन की जिए थे। हमेशा तो आप इसका सपना, उसका काम, इसका काम पूरा करने में लगे रहते हैं। कभी तो भाई, तो कभी माई, तो कभी पप्पा। अपने लिए आपने अपने मन की कब की? पूछिए अपने आप से। आपके हर डिसीजन में तो किसी न किसी का इन्वॉल्वमेंट हामी जरूर रहता है। हर बात में तो आप किसी न किसी को पूछने लगते हैं कि क्या करूं, कर लूं, कैसा रहेगा, हो जाएगा, मैं ये सोच रहा हूँ, बताइए तो जरा। अरे भाई, काम करेंगे आप और बताएगा दुनिया वाला। अब आप ही सोचिए कि जो भी आप सोचते हैं वो भी आप दूसरों को बता देते हैं। व्हाट अ सिली जोक मैन। किसी को पार्टनर बना लूं, ये भी सवाल आप पूछते हैं किसी से। पार्टनर आपको बनाना है, पूछिएगा दूसरे से। ये मेरा साथ देगा, वो मेरा साथ देगा, मैं खुद से ही सारा मेहनत कर लूंगा, कि वो पैसा लाएगा ना, अच्छा चलो 50-50 कर लेंगे, ठीक है। उसको इस काम का आइडिया नहीं है ना, सीख जाएगा। लास्ट में जब आप देखेंगे कि वो नहीं कर रहा है, सिर्फ मैं ही कर रहा हूं, आपको पता चलेगा, तब तक काम तमाम खत्म। करते रहिए शिकायत, फिर से वही, और क्या कीड़ा काट लेता है ना। बोली भी तो आपका ऐसा ही निकलता है कि पैसा ही खत्म हुआ है ना, मेहनत का क्या है, फिर से कर लेंगे। कोई मेरा किस्मत थोड़ी ना लेके भाग गया है। जीरो से शुरुआत किया था, बड़ी प्राउडली कहते, जीरो से शुरुआत किया था, तब मैं आज यहाँ पर हूँ। तो क्या जीवन भर जीरो पर ही रहिएगा क्या? पूछिए अपने आप से कि जब जाइए फिर जीरो, फिर जाइए फिर जीरो। पूछ रहा हूँ आपसे, बता नहीं रहा हूँ कि क्यों ग्राफ ऊपर नीचे जाता रहता है और ऐसे ही गलती करते रहते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं और कहते हैं कि कुंभ रसिए खराब है। तो अब हंसिए, मुस्कुराइए और मेरा एक शेर सुनिए जो आपके लिए लिखा हूँ मैं। टूटे से छूटे, छूटे से चूटे बन घूम रहे हैं और कोई चिन्नी भी नहीं पूछ रहा है, ब्लडी फूल। समझ आया कि नहीं? एक बात समझ लीजिए कि मिलकर काम सब करते हैं, पर मजदूरी अकेले कुंभ वाला ही करता है। आप पार्टनर नहीं, फाइनेंसर ढूंढते हैं। पूछिए अपने आप से, आपको पार्टनर मिलता है कोई? आप फाइनेंसर ढूंढते हैं और पहले से ही मान लेते हैं कि खूब मेहनत करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, बिजनेस करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। आपका पार्टनर समझ लेता है कि मिल गया जो हमको चाहिए था। कौन? आपको कोई भी धोखा नहीं देता है बॉस। दूसरों को ब्लेम करना बंद करो। आप जैसे निष्ठावान किसी को भी मिलेगा तो कौन छोड़ेगा। वैसे ही आपको आपके घर वाले समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि फरमाइश सुनने की कि हम अपनी जिम्मेदारी मान बैठे। गौर से सुनिएगा कि फरमाइश सुनने की कि हम अपनी जिम्मेदारी मान बैठे। जब बारी हमारी आई तो वो अकड़ के निकल लिए। कुछ नहीं, जस्ट गो गेट आउट। ना तो चलिए आपके बचपन में चलते हैं। आपको आपसे मिलाते हैं। अब आपका जन्म होता है,
लेकिन ये बच्चा कोई साधारण नहीं हुआ है, परिवार वाले कहते हैं भोंदू हुआ है। रिएक्ट ना करिएगा, हम बता रहे काहे हम बोले भोंदू हुआ है, सॉरी, बच्चा हुआ है। भोंदू तो बाद में बनेंगे, बचपन से ही अगर आपको याद होगा या घर वालों में से किसी ने बताया होगा या नहीं भी बताया होगा तो किसी बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा, तो वो कहेंगे कि ना बहुत अच्छा बच्चा था, ज्यादा रोना धोना तो ये करता ही नहीं था, बिस्तर भी नहीं खराब किया, पहले ही इशारा कर देता था कि हमको आई है सुसु पटी। सोचिए इतने समझदार है आप बचपन से ही। जब बाकी के बच्चे धीरे धीरे करके सीखते हैं, कुंभ वाले तो सीख के ही आते हैं। जब बाकी के बच्चे रोते हैं तो कुंभ वाला बच्चा चुप रहता है, और रोएगा भी तो सिसक सिसक के धीरे धीरे, जी हाँ धीरे धीरे, धीरे धीरे रो कोई सुनना ले, अरे सुनना ले कोई सुनना ले। बाकी बच्चे शिकायत करते हैं तो कुंभ वाला सहन कर लेता है, बाकी बच्चे जिद करते हैं, अपनी बात मनवा लेता है, तब यही कुंभ वाला बच्चा पीछे हट जाएगा, वो मान ही लेता है कि हमको तो नहीं मिलेगा। और आपके इसी भोलेपन को आपके परिवार वाले पकड़ लेते हैं, फिर यहीं से खतरनाक खेल शुरू हो जाता है। डिसाइड हो जाता है कि आपको नया नाम मिल गया, क्या नाम दिया था मैंने, कि भोंदू हाथ लगा है। घर वाले मान लेते हैं कि इसको तो दो नहीं दो यार, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, दो नहीं दो जाने दो। लेकिन असल बात यह है कि टोटल 12 राशियों में सबसे ज्यादा फर्क इसी कुंभ राशि को पड़ता है। यार इनका दिल बड़ा कोमल होता है ना, पर वो कुछ कहता नहीं है, मुस्कुराता रहता है, क्योंकि ये भोला है, मांगना नहीं जानता है। ये सोचता है कि सबको मिला है तो हमको भी मिलेगा। वो छीनना नहीं जानता है, वो चुपचाप सह लेता है, घर का सबसे जिम्मेदार बच्चा। पर जब देने की बारी आती है तब उसी को सबसे पहले ठेंगा दिखा दिया जाता है। और एक बात जान लीजिए कि 90% घरों में ये माँ बाप की पहली संतान होंगे। एक कुंभ राशि, दूसरा मेष राशि, ये दोनों घर में बड़े होकर जन्म लेते हैं, और जैसे जैसे ये बड़े होंगे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इन्हीं पर डाली जाती है। और इसलिए नहीं कि ये घर में बड़े हैं, ना 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 ना, क्योंकि घर वाले जानते हैं कि इसी को बड़े आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। बस करना क्या है कि जरा प्यार से कहना है, बात करना है, मजबूरी समझानी है, हो गया काम। और बेचारा ये सब कुछ खुश होकर करने लगता है, खुद से ही अपने काम पर लग जाता है। बस इनको परिवार का मुखिया बोल दीजिए, बस इतना बोलना है। अब यार मुखिया जी अपनी पूरी ईमानदारी से अपने काम में लग जाएंगे, सारे जगह अपना दिमाग लगाएंगे, सिवाय अपने, जी हाँ सिवाय अपने बोल रहा हूँ। क्यों? पिता की जिम्मेदारी कौन समझेगा? कुंभ समझेगा। छोटे भाई की फीस कौन भरेगा? कुंभ भरेगा। बहन की शादी कौन कराएगा? कुंभ कराएगा। घर का खर्चा कौन उठाएगा? कुंभ उठाएगा। लोन पर मकान कौन बनाएगा? कुंभ वाला ही तो बनाएगा। और सुख कौन भोगेगा? हम भोगेंगे, यानी कि परिवार वाले। टाइम पर कुंभ वालों की शादी कौन कराएगा? जवाब मिलेगा, अरे अभी तो क्या उम्र ही हुई है भाई। अगर आपको लगा कि ये नहीं करवाएंगे, फिर आपने अपने मन से शादी कर ली, तो ऐसा मिर्चा लगता है घर वालों को कि साला मुर्गी तो हाथ से निकल गया भाई। अब आपको आपके ही घर से निकाला जाएगा। हाँ, षड्यंत्र चालू। तो यार ये कैसा जीवन है मेरे भाई मेरे बहना, सुन के ऐसा लग रहा है आप पर तो बीतती है यार, आप तो झेल रहे हो। इतना सब तो आपने इतनी ईमानदारी से निभाया, लेकिन सवाल बनता है कि जब कुंभ राशि यानी कि आप पर 7.5 लगी, आप फंस गए, अकेले पड़ गए, रोया गिड़गिड़ाया, तब कौन देखने आया? कौन पूछने आया कि तू ठीक है? कुछ चाहिए तो नहीं तो बोल, हम मदद कर देंगे। अरे हमारे लिए इतना किया, सर पर छत दी, हमारी स्थिति सुधार दी, पैसे नहीं थे पैसे कमा कर दिए, पर किसी के आंखों में ममता नहीं आई कि आखिर है तो हमारा बच्चा ही ना। किसी ने अपना हाथ तक नहीं बढ़ाया कि बाहर तो बड़ा बड़ा ज्ञान देते फिरते हैं और घर के अंदर ही कुंभ वालों का शोषण करते हैं। बचपन से आपको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि सिखाया क्या जाता है, सीधे भाषा में कहूं तो आपको ट्रेंड किया जाता है कि तू सबसे बड़ा है, समझदार है, तू ही छोड़ दे, कुछ चाहिए छोड़ दे, तू ही एडजस्ट कर ले। और धीरे धीरे आपका पूरा जीवन
अपना नहीं रहता, एडजस्टमेंट बन जाता है। ये नेचुरल नहीं है मेरे भाई, ये नेचुरल नहीं है। भगवान ऐसा नहीं बना के भेजते हैं, वो तो यहाँ ट्रेंड कर दिया जाता है आपको, आंखों के आगे अंधेरा तो कहते रात हो गई। ये सोची समझी साजिश है, लेकिन बदले में बराबर कुछ भी नहीं आपको मिलता। पक्षपात होता है आपके साथ, परिवार में कभी भी बराबरी का व्यवहार नहीं होता। हमेशा आपको बता ही दिया जाता है कि तुम तो कर लोगे, कर लोगी, तुम लेकर क्या करोगे। मदद तो उसकी की जाती है जो कमजोर होता है। वाजीवा, एक आंख में सुरमा दूसरे में काजल, ऐसा होता है कहीं? आपने नोटिस किया होगा कि आपकी छोटी से छोटी गलती भी घर में अपराध माना जाएगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम समझदार हो, तू हेल भी समझदार हो। अबे चूतिया बनाए जाते हो यार। इतना ट्रेनिंग, गजब का ट्रेनिंग, हम मान बैठते नहीं, हम तो एकदम गुड बुक्स में, हम बढ़िया है। काहे की अच्छाई यार, खुद का नहीं कर पा रहे हो, अच्छाई लेकर चाटोगे। जगाने आया हूँ कुंभ राशि को, मानता हूँ इसलिए इतना बात बताता हूँ। और जिनकी लगी हो मिर्ची, गो गेट आउट, यहाँ से भगो, यहाँ से वीडियो में। हमको नहीं जरूरत है लाइक करोगे या वो करोगे, नहीं, हमारा काम है, हम कर देते हैं, हमको पता है कहाँ से मिलना है पैसा। तो काजल सुरमा में अंतर समझिए। काजल मैंने करीखा, सुरमा में उसका दाम ज्यादा होता है, तो दाम ज्यादा होगा तो वहां लगाइएगा। मदद मांगिए तो सीधा कह देंगे कि मदद तो कमजोर की जाती है, ना इसको मदद नहीं करेंगे तो कौन इसको देखेगा, कौन कुंभ वाले को देखेगा, पैदा काहे किया, कौन करेगा। आपको ऐसा बताएंगे कि तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारी बहन जो है ना, ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। कभी कभी आपको तो ऐसा लगेगा कि आपको इन्होंने नहीं पैदा किया है, आपने इनको पैदा किया होगा। तो आपको बुरा लगे ना लगे, हमको तो लगता है ना कि साला सब कुछ कुंभ वाला ही झेले। जब तक पैसा है, सबकी जरूरतें पूरी हो रही है, तब तक वाह जी वाह, कुंभ वाला बेटा बेटी बहुत अच्छा है, एकदम लायक है, ऐसा ही घर में जन्म ले लेना चाहिए, परिवार की शान है। और जब दिन खराब होता है वो चुप रहता है, तब पूछने नहीं जाते, ठुसवा के बैठे रहेंगे, लेकिन पूछेंगे नहीं कि यार तुमको जरूरत है क्या, कुछ बेच दें, बेच के दे दें, नहीं, ठुसवा के बैठे रहेंगे, चुप है। तो उनको समझने चाहिए, उनके लिए मैं बोल देता हूँ कि मौन है, मरा नहीं है कुंभ वाला। कुंभ वाले को ऊपर से पावर है, तो जितना भी प्रॉब्लम आ जाए, कुंभ वालों की खासियत है कि लड़ते नहीं है, चिल्लाते नहीं है, तमाशा नहीं करते, लेकिन ये अंदर अंदर सब कुछ नोट करके रखते हैं। किसने क्या कहा, किसने कब छोड़ा, किसने मेरा साथ नहीं दिया, किसने कितना फायदा उठाया, सब कुछ, यानी कि एवरीथिंग। और एक दिन ऐसा आता है जब उनका दिल पत्थर का हो जाता है, स्टोन हार्टेड मैन, तो कहते हैं कि दिखता नहीं है, ऐसा नहीं दिखेगा। बनाया किसने, तुमने। पत्थर का डालते रहो अब जल, कुछ नहीं सुनेगा। वो लौंडा जवान हो गया, कहते ना लौंडा हुआ जवान रे। रावण हो झाको दस्त मुड़ी है। इसीलिए फिर वो रोते रहते हैं आपके सामने, कहते हुए रो रहा है, अरे अंगूठी है, निकाल इसका अंगूठी, साला इसका काम आएगा हमारा। अब पुराना वाला इमोशन वापस नहीं आता है, तो फिर चिल्लाते रहते हैं, तो चिल्लाओ, जितना चिल्लाना चिल्ला। फिर लोग कहते हैं कि पहले जैसा नहीं रहा, बहुत घमंडी हो गया है, बहुत दूर हो गया है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि उसे बदलने पर मजबूर किसने किया, तुमने। किसने उसकी चुप्पी को कमजोरी समझा, तुमने। किसने उसकी अच्छाई का फायदा उठाया, तुमने। किसने उसके त्याग का अपमान किया, तुमने। ये लास्ट लेसन आपके लिए है कि जो इंसान अपनी कीमत नहीं समझता, पूरी जिंदगी लग जाती है उसको अपनी कीमत साबित करने में। जागने का समय है, शनि जा रहे हैं, तो अब जाग जाइए, अब समय आ गया है। नफरत करने का नहीं, बदला लेने का नहीं, बल्कि खुद को पहचानने का, अपनी सीमाएं तय करने का, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने का। अगर आपको लगता है कि लोग आपका यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो ना कहिए, ना कहना सीखिए। नो मीन्स नो। अमिताभ बच्चन ने कहा था ना, नो मीन्स नो। दूरी बनाना सीखिए, स्टे अवे मैन। सवाल पूछना सीखिए कि क्यों करें, आपका बताइए, हमको क्या दीजिएगा, तब ना समझ में आएगा। मांगिएगा तो दूर कर देंगे, तो भैया पहले से ही मत दीजिए। आत्मसम्मान खोकर रिश्ता नहीं बचता है मेरे भाई। और अगर आपके जीवन में भी यही दर्द आपने महसूस किया है, तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करिएगा, उन तक पहुंचा दीजिएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारा धन कमाइए, और प्रेम से कहिए जय जय तारा।